परेशानी है, संकट है, पीड़ा है, तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं अंतर है इनमें। शोक क्या है? शोक संदेश किसका होता है? जब किसी के घर में कोई मरण काल को प्राप्त हो जाता है तो उसको कहते शोक। उसको कहते ना, उसके गम में, उसकी याद में, उसकी स्मृति में जो मन में विचार चल रहे हैं, जो वह सोच रहा है, उसको कहते शोक। कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, परेशान हो रहा है। कब? जब वो उस परिवार के वहाँ से चला गया, उसको कहते हैं शोक। हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। क्या हमारे हाथ में है नहीं, और हम दिमाग से उसे छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। इसका नाम है शोक। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जो व्यक्ति चला गया वापिस आ नहीं सकता, तुमसे बातचीत कर नहीं सकता, तुम उसे मोबाइल लगा नहीं सकते। भाई यहाँ से मान लो कोई विदेश गया है, आप क्या करते हो? फ़ोन लगा के बेटा पहुँच गया, जो भी हो, तो आप पूछ लेते हो पहुँचा कि नहीं पहुँचा, है ना? और उसके बाद में आपकी बातचीत हो गई, आप संतुष्ट हो गए। अब वो वहाँ रह रहा है, 1 साल नहीं आ रहा, 2 साल नहीं आ रहा, 3 साल नहीं आ रहा, 4 साल नहीं आ रहा, 5 साल नहीं आ रहा, आपके पास नहीं है, लेकिन शोक नहीं है आपको। क्या कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे कि जो ज़िंदगी में एक बार भी नहीं मिलते हैं, विदेश में रह रहे हैं, वहीं बस गए, अब नहीं आते, उनका पूरा परिवार वहीं बस गया, नहीं आते यहाँ पर ज़िंदगी में कभी। और लेकिन यदि वो ऊपर चले जाएं, फिर ना तो आ रहे थे, ना आने की संभावना थी, लेकिन यदि वो मरण काल को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर शोक जरूर होता है, दुख जरूर होता है ना? तो इसको शोक कहा है। क्या कहा है? शोक। सूतक पातक लगता है ना? क्यों लगता है? भाई आदमी विदेश में बैठा है और आप यहाँ पर हो, 13 दिन का सूतक लग गया या पातक लग गया। कहीं सूतक कहते हैं, कहीं पातक कहते हैं। तो सूतक लग गया या पातक लग गया, वो वहाँ पर है, आपने उसको टच नहीं किया, उसके अंतिम संस्कार में नहीं गए, और आप यहाँ बैठे हो और वो वहाँ है, तो क्यों लगा ये? अरे बोलिए ना, फिर क्यों लगा? भगवान महावीर ने ऐसा संदेश क्यों दिया? भगवान महावीर ने ये क्यों कहा कि सूतक पातक मानना चाहिए? क्यों कहा? कभी आपने इस पर रिसर्च नहीं करी? कभी खोज नहीं करी इस पर? आपने कभी सोचा नहीं? बस जो कह दिया, आज्ञा सम्यक, कह दिया सो मान लिया, बस। हमारा काम तो केवल मानने का है। कुछ खोज भी किया करो, थोड़ा दिमाग भी खर्च किया करो। दिमाग मिला है तो थोड़ा दिमाग लगाया भी करो। केवल इस दिमाग को मोटे मोटे काम में लगाते जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी खर्च ना हो, जहाँ खोज हो, ध्यान हो, स्वाध्याय हो, यहाँ दिमाग नहीं लगाते हो। मैंने इसमें कई बार सोचा कि 13 दिन ही क्यों कहा? पहली बात, नहीं दिन की गिनती है, 13 दिन ही क्यों कहा? पहली बात। तीसरे दिन तिया क्यों किया जाता है? दूसरी बात। और ये लगता क्यों है? तीसरी बात। बात समझ में आई कि नहीं आई? तीन प्रश्न खड़े हो गए। कौन कौन से? लगता क्यों है, 13 दिन ही क्यों है, और तीसरा क्यों है? ये क्यों किया जाता है? मैंने सोचती तो थी, लेकिन प्रैक्टिकल एक बार देखने को मिला मुझे। प्रैक्टिकल एक बार देखने को मिला। एक परिवार जहाजपुर में था, जैन परिवार था। तो उनके चाचा ससुर की डेथ हो गई, यानी जो लेडीज़ थी उसके चाचा ससुर की डेथ हो गई। पत्नी बोली मैं क्या करूँगी जा कर के, मेरी कौन सी रिश्तेदारी है, मेरी तो उनसे लड़ाई थी, मैं नहीं जाऊँगी। पत्नी बोली मेरी उनसे लड़ाई थी,
मैं क्या रिश्तेदारी मैंने पहले नहीं निभाई, अब क्यों जाऊं मैं नहीं जा रही। पति बोला तू नहीं जा रही मत जा, मैं तो जाऊंगा, चलो ठीक है तुम जाओ। तो अब वो मेरे पास आई, बोले माता जी अब मेरे पास कोई काम तो है नहीं, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा ऐसा करो 1.25 लाख जप ले लो, 13 दिन है, दिन भर कोई काम है नहीं है, दिन भर बैठे बैठे माला फेरना, एक दिन में 100 माला तो हो ही जाएंगी। मैंने कहा, उसने कहा ठीक है। अब उसने ले ली वो 100 माले का नियम ले लिया, भाव बना लिया कि मैं करूँगी। अब वो कभी मंदिर में जाए, कभी बाहर आए, कभी कमरे पे जाए, कभी मेरे पास आए, फिर कभी मंदिर में जाए। अब उनकी अर्थी उठ रही होगी, अब उनकी चिता जल रही होगी, अब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए होंगे, अब वो भी आ गया होगा, अब वो भी आ गया होगा, अब घर में सब लोग रो रहे होंगे। उसको नमोकार मंत्र याद भी नहीं आया। संबंध राग का नहीं था, द्वेष का तो था। संबंध से चाचा ससुर से कौन सा संबंध था? द्वेष का संबंध था। द्वेष का संबंध भी संबंध माना जाता है। जैसे राग का संबंध होता है वैसे ही द्वेष का संबंध होता है। आपने उनसे बोलचाल छोड़ दी तो इसका मतलब ये नहीं कि संबंध खत्म हो गया, संबंध तो है। अब वो कभी अंदर जाए कभी बाहर आए, माता जी आज तो भूख ही नहीं लग रही, माता जी आज तो खाने का मन ही नहीं कर रहा, माता जी मंदिर में मन नहीं लग रहा। तब मैंने समझा, ये प्रैक्टिकल मैं देख रही इस महिला पर कि जो 13 दिन कहे वो तीसरा कहा है। अब एक दिन निकला, अब दूसरा दिन हुआ, अब बोले सब रिश्तेदार चले गए होंगे, अब घर में ऐसा हो रहा होगा, घर में ऐसा हो रहा होगा। दूसरे दिन भी उसने नमोकार मंत्र की माला नहीं करी। तीसरे दिन फिर वो शुरू हो गई, अब वहाँ पर खारी उठाने गए होंगे, अब फूल चुनने गए होंगे, अब ऐसा हो रहा होगा, अब ऐसा हो रहा होगा। 3 दिन के बाद मैं उस पर सर्च कर रही हूँ, ऐसे मैं उसे मतलब उस पर पूरी निगाह रखी हूँ कि इसके भाव किस समय कैसे होते हैं। अब 3 दिन के बाद थोड़ी उसके अंदर शांति आई। अब उसने थोड़ा बहुत मंदिर में बैठना, मंदिर के बाहर बैठना शुरू किया। अब थोड़ी बहुत, लेकिन पूरा मन नहीं लगा। लेकिन 13 दिन के बाद वो बिल्कुल चेहरे से शांत थी। उसके मन में कोई उथल पुथल नहीं थी, उसके मन में कोई उठा पटक नहीं थी। अब वो बिल्कुल शांत थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो घर में नहीं है, घर में नहीं है, फिर भी सूतक पातक क्यों लग रहा है? क्यों लगता है सूतक पातक? विचारों में उथल पुथल है। शोक जब होता है तो उस समय इंसान धर्म नहीं कर पाता है। ना हंसते हुए धर्म कर सकता है, ना क्रोध करते हुए धर्म कर सकता है, ना मान करते हुए कर सकता है, ना प्रेम की स्थिति में धर्म होता है, ना द्वेष की स्थिति में धर्म होता है, और ना शोक की स्थिति में धर्म होता है। और जिन जिन स्थितियों में धर्म नहीं हो सकता है उसका नाम है कषाय। क्या? उसका नाम है कषाय। जो 13 दिन बताए हैं, ये 13 दिन, चलो ये तो उनके चाचा ससुर थे। कई बार परिवार में ऐसा भी हो जाता है कि युवा मेंबर होता है या बच्चा होता है, वो चला जाता है। भाई मृत्यु तो कोई ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ गारंटी कार्ड लेकर आए हो कि 80 साल तक जियोगे, कि 40 साल तक जियोगे, कि 50 साल तक जियो। कोई अपने साथ गारंटी कार्ड लेकर नहीं आया है ना? तो कब चले जाएं अगली सांस का भी भरोसा नहीं है। तो जब कई बार बीच में युवावस्था में कोई चला जाता है तब घर में शोक बड़ा हो जाता है। कोई युवावस्था के या अथवा कोई बच्चा चला जाए तो शोक ज़्यादा हो जाता है। फिर भी 13 दिन का सूतक क्यों बताया है? वो इसलिए बताया है कि 13 दिन तक यदि उसे ना संभाला जाए, उसके यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, कई जगह पे उसके घर में पाठ होते हैं, कोई जिसके यहाँ कुछ गमी हो गई है
गांव की महिलाएं मिलके जाती हैं, स्वाध्याय करती हैं, रिश्तेदार जाते हैं, सब आते जाते हैं, कोई अब कोई आ रहा, अब कोई आ रहा, कोई 13 दिन तक उन्हीं के घर में रहता है ना, कि भाई चल दोबारा कौन आएगा, हम यहीं रुक जाते हैं। तो ऐसे तो उससे क्या होता है, उसका जो मन है वो उन सब चीज़ों में चला जाता, वो आए हैं, वो आए हैं, मन वहाँ चला जाता है। जो शोक की गहराई है उसमें नहीं पहुँच पाता है। यदि शोक की गहराई में पहुँच जाए तो वो व्यक्ति आत्महत्या कर ले। यदि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, उसके साथ में कोई ना हो, समाज में कोई आने जाने वाला ना हो, तो इसीलिए कहा है कि वो आत्महत्या भी कर सकता है। और जब 13 दिन तक वो सबके बीच में रहता है, मन थोड़ा डाइवर्ट होता है, तो 13 दिन में उस स्थिति में आ जाता है कि अब वो आत्महत्या नहीं करेगा, अब वो जी लेगा। दुखी तो रहेगा लेकिन जी लेगा, अब वो मरेगा नहीं। तो इसीलिए 13 दिन ये भी बताए हैं। भाई समाज में मिलके रहना चाहिए, समाज में झगड़ा नहीं करना चाहिए, समाज में आना जाना चाहिए, समाज का सुख दुख बांटना चाहिए। क्यों क्यों ये समाज होती है? समाज किसके लिए होती है? जैसा शोक है ना, ऐसे ही संसारी सुख भी है। जैसे शोक अकेले सहन नहीं कर पाता ना, ऐसे संसारी सुख भी इंसान अकेले सहन नहीं कर पाता है। और इन सब चीज़ों को मिल बांटने के लिए होती है समाज और रिश्तेदार। कौन होते हैं? समाज और रिश्तेदार होते हैं। जब वो शोक में आते हैं तो शोक बट जाता है, और सुख में आते हैं तो सुख बट जाता है, और सहन करने की ताकत आ जाती है। आजकल के बच्चे कहते हमें कुछ लेना देना नहीं है समाज से, हम क्या करें समाज में जाके, हमें रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं, पापा तुम जाओ शादी में, हमें नहीं निभानी रिश्तेदारी। आजकल के बच्चे कहते हैं ना, बहुत परेशान रहेंगे समाज के बिना, बहुत परेशानियां हैं। समाज में रहने से बहुत सारे पापों से बचते हैं, समाज में रहने से बहुत सारी बुराइयों से बचते हैं, समाज में रहने से बहुत सारे गलत काम करने से बचते हैं, समाज में रहने से सुख और दुख दोनों में सहन करने की ताकत आती है, क्योंकि वो बट जाता है। कोई भी चीज बट जाए तो उसका वजन हल्का हो जाता है। ऐसे ही जब समाज आती है, रिश्तेदार आते हैं, तो दुख बट जाता है। और जब दुख बट जाता है तो 13 दिन के बाद भले ही तुम उसको छोड़ दो, वो रो धो के नौकरी कर लेंगे, कुछ कमा लेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर अब आत्महत्या नहीं करेगा। इसीलिए ये सारी चीजें होती हैं। हालांकि शोक को कसाय कहा है, लेकिन संसार में रहते हो तो ये ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। क्या ये ना हो? क्योंकि संसार यानी मोह, और मोह यानी संसार, मोह यानी संसार, और संसार यानी मोह। जितना ज्यादा मोह उतना ज्यादा शोक, जितना ज्यादा मोह उतना ज्यादा शोक, और जितना कम मोह है उतना कम शोक। और मोह नहीं तो शोक भी नहीं। ये सीधा सीधा गणित है। किसको कितना दुख हुआ किसके जाने का। जिसको जितना मोह था उतना हुआ। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोए 10 मासा, और 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर करे घरवासा। ये मैं नहीं कह रही, ये भजन की लाइनें हैं। हाँ, उसके बाद तो फिर सब अपने अपने में लग जाते हैं। लेकिन माँ एक ऐसी होती है कि जो माँ अपने बेटे को कभी भी नहीं भूलती है। ऐसा नहीं, पत्नी को भी प्रेम होता है, पत्नी भी याद करती है, लेकिन जो शोक माता को होता है वो शोक और किसी को उतना नहीं होता है। तो माँ को सबसे ज्यादा गर्भ में रखा, बड़ा किया, मालिश करी, गंदगी साफ करी, उसके एक एक पल को साथ जिया है माँ ने। क्या एक एक पल को,
यानी उसका रोना, उसका हंसना, उसका बोलना, उसका उंगली पकड़ के चलाना, उसको एक एक अक्षर बोलना सिखाना, एक एक अक्षर पढ़ाना किसने किया है? माँ ने किया है। पत्नी तो बाद में आई है। अब वो जड़ से जुड़ी है माँ। अब वो माँ नहीं भूल पाती है। हम कितना भी समझा लें, आप कितना भी समझा लें, और भगवान महावीर कितना भी समझा लें, लेकिन माँ का मोह इतना होता है, इतना होता है कि शायद उससे, बेटे से उससे ज्यादा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन आपकी गृहस्थी की दृष्टि से तो ठीक है, आपके गृहस्थी और संसार की दृष्टि तो उससे तो ठीक है, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल लाइफ, आत्मा के स्तर पर जो जीना चाहिए था वो रह गई। मनुष्य पर्याय पाकर के जो कार्य उसे करना चाहिए था वो छूट गया। इस जीवन को पाने के बाद में जो आध्यात्मिक स्तर जीवन में होना चाहिए था वो छूट गया उस माँ का। यदि उस स्तर पर जिए तो शायद वो अपने लिए जिएगी। दो जिंदगी होती हैं, एक संसार की जिंदगी और एक अपनी जिंदगी। कौन सी जिंदगी जीते हो? अरे बोलिए ना, संसार की जिंदगी। उसने खाना नहीं खाया, उसको ऐसा बुखार हो रहा है, उसको टेंशन हो रही है, उसको पेपर है, उसकी परीक्षा है, उसको ये लेना है, उसको वो देना है, उसको ये भिजवाना है। अपने लिए कभी सोचते हो? कई बार कहते हैं ना, अपना ध्यान रखा करो। कहते कि नहीं कहते हैं? अपना ध्यान रखा करो मतलब बहुत कमजोर हो गए हो, अपना ध्यान रखा करो। मुझसे भी कह के जाते हैं बहुत से लोग, बोले माता जी अपना ध्यान रखा करो, बहुत कमजोर हो गई आप। ये अपना ध्यान रखा में किसका ध्यान? आत्मा का या शरीर का? आत्मा तक तो पहुंचे ही नहीं, आत्मा तो याद आती नहीं। अपना ध्यान रखा करो का मतलब होता है शरीर का ध्यान रखा करो, और मैं शरीर हूं नहीं। तो मैं अपना ध्यान रखूं यानी अपनी आत्मा का ध्यान रखूं, आत्मा का ध्यान रखूं यानी अपने भावों का ध्यान रखूं, भावों का ध्यान रखूं यानी अपने विचारों का ध्यान रखूं। विचारों का ध्यान रखने का मतलब है मेरे मन में ऐसा विचार ना आ जाए जो मुझे दुर्गति करा दे, जो मुझे मुझसे दूर कर दे, जो मुझे अपनी आत्मा के ध्यान से दूर कर दे, जो मुझे स्वाध्याय से दूर कर दे, जो मुझे जाप माला और ध्यान से दूर कर दे। ये होता है अपना ध्यान रखना। अब बताइए आप लोग अपना कितना ध्यान रखते हैं? अरे बोलिए ना, कितना ध्यान रखते हैं? थोड़ा सा रखते हैं? हमारी टीसी जन की पत्नी कह रही थोड़ा सा तो रखते हैं। स्वाध्याय करने वाले को थोड़ा ध्यान रखना तो आ जाता है, लेकिन जो स्वाध्याय नहीं करता, प्रवचन नहीं सुनता, उसको तो जीवन में ये भी याद नहीं आती कि मैं आत्मा हूं और शरीर पुद्गल है। यदि इतना भी ध्यान आ जाए तो कहीं ना कहीं हम संसार से बचने का प्रयास अवश्य ही करते हैं। तो शोक, किसकी चर्चा चल रही है? शोक की। शोक संदेश सबके अखबार में आते, एक दिन हमारा भी आएगा। कभी ऐसा विचार किया? सबका शोक संदेश पढ़ते पढ़ते कभी ये ध्यान आया कि सबकी ये फोटो छपती, एक दिन मेरी भी छपेगी? आया नहीं आया? अरे बोलिए ना, नहीं आया ना। और सबकी खबर रखते हो, अपनी खबर भूल जाते हो, यही दिक्कत हो रही है। और धर्म क्या सिखाता है कि सबकी खबर छोड़ो, अपनी खबर रखो। उत्तमा स्वात में चिंता चा, देह चिंता चा मध्यमा, अधमा काम चिंता चा, पर चिंता धमा धमा। उत्तमा स्वात में चिंता चा, सबसे पहले अपनी आत्मा की चिंता करो। देह चिंता चा मध्यमा, उसके बाद अपने शरीर की चिंता करो। अधमा काम चिंता चा, उसके बाद अपने विषय भोगों की चिंता करो। और पर चिंता धमा धमा, दूसरे की चिंता करना अधम से अधम काम है। अब इन चार में से आप कौन सी वाली चिंता करते हो? उत्तम नहीं, मध्यम वो भी कर लेते, अधम वो तो बहुत करते हैं, और अधम से अधम उसमें लीन रहते हैं। और हम इस मनुष्य पर्याय में क्या करने के लिए आए हैं? केवल यही करने के लिए आए हैं क्या? अरे बोलिए ना,
यदि घर में किसी को किसी से मोह ना हो, बोले दिमाग खराब है, इसको तो किसी से मोह नहीं है, दिमाग खराब है इसका। तो या तो पागल हो सकता है और या धर्मात्मा हो सकता है। घर वालों से मोह ना हो, दो व्यक्ति हो सकते हैं, या पागल या ज्ञानी। ज्ञानी होगा, उसे ज्ञान है कि मुझे किससे कितना मोह करना है और इसका परिणाम क्या होगा। और दूसरा पागल, उसे कुछ पता ही नहीं है कि मोह होता क्या है, परिवार होता क्या है, उसे तो सब एक से नजर आते हैं। तो दो लोगों को मोह नहीं होता। आप इनमें से कौन है? तीसरा अज्ञानी, जो केवल मोह में ही लीन रहता, उससे बाहर ही नहीं निकलता। अरे बोलिए ना, हैं? क्या बात है, आपकी तो गर्दन भी नहीं हिल रही। सो गए क्या? सो गए या खो गए? खो गए। कहाँ खो गए? वही खोई हुई जो खो गया है, उसे ही तो मैं ढूंढ के वापस लाती हूँ। इस संसार सागर में अनंत काल से खोए हुए हैं। अब हमें इस संसार सागर से बाहर निकलना है, अपने रास्ते पर जाना है। तो वो रास्ता बताते हैं भगवान महावीर। अंतर यात्रा शुरू करवाते हैं, अंदर की यात्रा शुरू करवाते हैं और बाहर से स्वयं तक पहुंचाते हैं। वो हैं भगवान महावीर। अरे बोलिए ना, हैं? तो चलिए अपने घर गृहस्थी के काम करते हैं, ये तो अच्छी बात है। कुछ परोपकार के काम करते हो कि नहीं करते हो? अपने लिए तो सभी जीते हैं। पशु पक्षी किसके लिए जीते हैं? अपने लिए। देवता किसके लिए जीते हैं? अपने लिए। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो स्व के साथ साथ दूसरे पर भी उपकार कर सकता है, दूसरे का भी भला कर सकता है, अपने भले के साथ साथ सबका भला कर सकता है। ऐसे लोग भी हैं और मनुष्य पर्याय में ऐसी ताकत है। तो जो केवल अपने लिए सोचते हैं, भाई मैं जानूं, मेरा बेटा जाने, मेरे पति जाने और मेरा मकान दुकान जाने, बस इससे ज़्यादा हम नहीं सोच सकते। हमारे पास इतना दिमाग है ही नहीं है, कहाँ से सोचोगे? लेकिन जिसको दिमाग मिला है वो तो सोचे, जिसको होशियारी मिली है, जिसको ज्ञान मिला है और जिसको कुछ करने की क्षमता मिली है, वो तो करे। और वो भी ना करे तो फिर इस जीवन का क्या फायदा? आए, परिवार बसाया, खाए पिए, परिवार का काम किया और चले गए। ऐसे ही पशु पक्षियों ने किया, ऐसे ही हमने कर लिया। उनमें हम में कोई अंतर नहीं रहा। आज हमारे बीच में मुरैना से कमेटी आई हुई है और अभी आपने बीच में देखा भी था कि जो बच्चे मुरैना से आए थे, 121 वर्ष पुराना विद्यालय गोपाल दास बरिया जी ने स्थापित किया था। और स्थापित नहीं किया था, उनके पास छात्र पढ़ने के लिए आने लगे। उन्होंने कहा क्या करूं? बोले स्कूल स्थापित कर दो, विद्यालय स्थापित कर दो। तो फिर और आने लगे और वो ऐसा चला कि आज तक चल रहा है। 121 वर्ष। कई मुनिराज, आचार्य विमल सागर जी जो निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने उस विद्यालय में अध्ययन किया है। चिन्मय सागर मुनिराज जो जंगल वाले बाबा के नाम, उन्होंने उसमें अध्ययन किया है। पावन सागर जी, प्रणाम सागर जी, और पता नहीं पूरी लिस्ट है कम से कम 15-20 मुनिराजों की, जिन्होंने उस विद्यालय में अध्ययन किया है और पढ़ करके फिर वो मुनिराज बने हैं। आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य सुमति सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, सभी उस विद्यालय में पढ़े। ऐसा पुण्यवान विद्यालय है वो। और अभी बीच में कोरोना के समय थोड़ा सा हुआ, लेकिन अब पुनः फिर से हरा भरा होने जा रहा है। अब वहाँ की कमेटी आई हुई है और मैं बहुत सारे नए लोगों को जो सेवा करना चाहते हैं, इस जैन धर्म की पताका को आगे और बढ़ाना चाहते हैं। अपने बच्चे को तो तुम कम से कम पंडित जी नहीं बना पा रहे, संस्कार नहीं दे पा रहे, लेकिन जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, हम उनके माध्यम से तो कम से कम उन्हें संस्कार देकर इस जैन धर्म की ध्वजा को आगे फहरा सकते हैं। श्री गोपाल दिगंबर जैन सिद्धांत संस्कृत महाविद्यालय की कमेटी की ओर से आप सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र।
जैसा माताजी ने अभी बताया कि कितने विद्वान, कितने साधु संत मुरैना इस संस्कृत महाविद्यालय से शिक्षा दीक्षा कर जैन सिद्धांतों को पूरे देश में पताका फहराई है। कोविड काल में ये मुरैना जैन संस्कृत महाविद्यालय सही मायने में ऑक्सीजन पर था। अभी बीच में ज्ञान तीर्थ की पंचकल्याणक महोत्सव पर माताजी का आगमन हुआ और कमेटी ने निवेदन किया माताजी को कि माताजी अपना आशीर्वाद इस जैन संस्कृत महाविद्यालय को दें, और उसका परिणाम है कि आज इस जैन संस्कृत महाविद्यालय में 50 बच्चे न सिर्फ जैन धर्म की, संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं, अपितु दूसरी शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, और टोटली फ्री। बाकायदा टेस्ट होता है, और उसके बाद जो बच्चे सुदूर से, बहुत दूर दूर से लोग, बिहार से, कहां से आते हैं, और वो बच्चे आज अच्छी शिक्षा लेकर, और माताजी के पास अभी शिविर में यहाँ रहे थे 50 बच्चे। साथ ही एक वहाँ माताजी के नाम से ही हमने स्कूल की स्थापना की है। उस स्कूल में 100 बच्चे से ज्यादा पिछली साल पढ़े हैं। इस बार का टारगेट हमारा 200 बच्चे क्रॉस करने का है। साथ ही आपको एक खुशी की होगी, क्योंकि हमारे इस जैन संस्कृत महाविद्यालय के पास बीघों में जगह है। जगह होना किसी भी शहर के बीचों बीच बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वो हमारे पास जगह पंडित गोपाल दास जी बरिया ने 1902 में ये बनाया था, तब से वो जगह हमारे पास है। 300 रुपए में खरीदी थी। हाँ, ये कह सकते हैं। मेरा जन्म न जाने कहाँ था मैं। और उस बड़े कैंपस में स्वस्ति भूषण इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना होने जा रही है। उसका शिलान्यास हो चुका है। आने वाले टाइम में एक बहुत ही भव्य, कम से कम हजारों बच्चों की शिक्षा का इंटरनेशनल स्कूल बनेगा। आपके संपर्क में जितने भी धर्मी लोग हैं, इस संस्था से जुड़े हैं, विनोद जी, अशोक जी हमारे साथ जो आज कोटा से और दिल्ली से आए हुए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया था, मैं सूरत रहता हूं। मैं मुरैना से 28 साल पहले सूरत में पहुंच चुका हूं, और अभी जब सूरत से आके और मुरैना के इस विद्यालय को की जवाबदारी ली, तो ये कंधा बहुत भारी था कि इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। मगर माताजी ने जिस प्रकार जहाजपुर को आकाशीय यात्रा पे पहुंचाया है, कह सकते हैं कि हमारे इस संस्कृत महाविद्यालय की उड़ान में हमें शक नहीं है। और इसी वजह से आपके आशीर्वाद से दिनों दिन ये अपनी ऊंचाई पर चढ़ने की सफर तय कर रहा है। माताजी का आशीर्वाद पुनः चाहेंगे, और आप सबसे ये आग्रह जरूर करना चाहेंगे कि जितना मन से, जितना तन से, जितना धन से जुड़ सकें, इसे जरूर जुड़े। जय बोलो मुनि सतनाथ भगवान की, जो लारिका स्वस्ति भूषण माता जी की। हमारे सुनील जी जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, जब माता जी का विहार जाजपुर से मुरैना के लिए हुआ था पंचकर्णक में, तब माता जी और मैं और मनोज जी साथ थे, उसका निरीक्षण किया था। तो स्कूल की स्थिति ऐसी हो रही थी कि वो बंद के कगार पे थे। तो माता जी को देखकर बड़ी करुणा पैदा हुई। माता जी ने कहा इस स्कूल को तो वापस चालू करना चाहिए, क्योंकि जिस स्कूल में इतने मुनिराज ने शिक्षा ग्रहण करी हो, चाहे प्रमाण सागर जी, चिन्मय सागर जी, जैसा अभी माता जी ने बताया, चारुकीर्ति भट्टाचार्य जी,
ज्ञानमती माता जी, सभी ने, विशुद्धमती माता जी विशुद्धमती। ने, विशुद्धमती माता जी ने, कितने संतों ने उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करी है। माता जी की वेदना देखी नहीं गई। माता जी ने कहा विनोद जी इसको कैसे भी करके अपन लोग चालू करें दोबारा। वहां की कमेटी वाकई में कहती कि भाई साहब हमने जितना लगाना था लगा चुके हैं, हम अब असमर्थ हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलूं कि मनोज जी ने यही कहा कि भाई साहब हमारे बस की बात नहीं है। माता जी का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि वो आज स्कूल में, आपने देखा भी कौन बच्चे आए थे, अभी 100 से ज्यादा एडमिशन हो चुके वहां पे। उम्मीद है कि 200 होने की है। एक नया भवन और बनाने की वहां पे चल रही है। वहीं उसी प्रांगण में एक 4 मंजिला, उसका नक्शा तो बन गया है, लेकिन कहते हैं कि धीरे धीरे माता जी की चाल जो है धीरे धीरे होती है, फास्ट नहीं होती है। तो वो धीरे धीरे वो भी बनेगा और हमारा टारगेट है कि 1000 बच्चे उस स्कूल में आ जाए। तो माता जी की कृपा और आशीर्वाद बना रहेगा और मुनीश्वरनाथ भगवान का बना रहेगा, तो वो सब काम सक्षम होंगे। पूरी कमेटी, हमारे मनोज जी हैं, सुनील जी भाई साहब सूरत से आए हैं, पूरी कमेटी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप सबने एक छोटे से निवेदन पे यहाँ पे पधारे। उसके लिए सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वंदना माता जी। मैं एक चीज भूल गया हूँ। मैं आज सुबह बाई रोड जब यहाँ आ रहा था तो पाटन के लिए ये लिखा था धर्म नगरी। तो वाकई माता जी ये धर्म नगरी की अनुभूति हम लोग कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से ये धर्म नगरी और अपनी ऊंचाई पर पताका फहराएगी। ये जरूर एक मन में बात रह गई थी। धन्यवाद। पूज्य माता जी के चरणों में वंदामी। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय और आदरणीय विनोद जी जो कि संरक्षक हैं, आपके मार्गदर्शन में इस विद्यालय को हम नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं। काफ़ी कुछ बता चुके हैं विद्यालय के बारे में। ये एकमात्र जीवंत विद्यालय है जो जहाँ संस्कृत और धार्मिक शिक्षा का अध्ययन आज निरंतरता से चल रहा है। वाराणसी का जो संस्कृत महाविद्यालय है वो इस विद्यालय की स्थापना के बाद ही उस विद्यालय की स्थापना हुई थी। इतना प्राचीन महाविद्यालय, इतने पुण्य परमाणु हैं उस धरा पर। यदि आप आएंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई वो मतलब इतने साधु ने वहाँ तपश्चर्या की है। सरस्वती भवन करके एक जगह है वहाँ उस विद्यालय प्रांगण में। तो आप लोगों को लगेगा कि वाकई किसी तीर्थ में, हम जीवंत तीर्थ में हम आ गए हैं। तो पूज्य माता जी का आशीर्वाद तो निरंतरता से हमें प्राप्त हो ही रहा है। वर्तमान में आर्ष परंपरा को जीवित रखने के लिए हमें संपूर्ण जैन समाज के सहयोग की आवश्यकता है। तो बस इतना ही निवेदन कि आप एक बार कृपया उस तीर्थ का अवलोकन अवश्य करें, पधारें। जय जिनेन्द्र। पुनः माता जी के चरणों में वंदन। हाँ, आइए मैं ये पधारे हुए सभी मुरैना कार्यकारिणी कमेटी और उनके पदाधिकारी गण के लिए हमारे तीक्षित कार्यकारिणी कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान गुलाबचंद जी, मंत्री श्रीमान राजेंद्र जी और डब्लू भैया, सभी कार्यकारिणी कमेटी और चेतन जी से निवेदन करूंगा कि वह इन पदाधिकारियों का तिलक और माल्यार्पण से सम्मान करें। मैं कल्पेश जैन नौगामा से आया हूँ। प्रथम बार स्वस्तिक धाम में आया हुआ हूँ। आके मेरा मन मोह लिया भगवान ने। कैसे रोकूं इस, प्रथम बार आया हूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, पर भगवान की मूर्त देखने पर मन मोह लिया मेरा। और बैठे बैठे ही क्या अचानक ऐसा हुआ कि शांति धारा का भाव बना और शांति धारा की प्रथम बोली ले ली। बस धन्य है मेरा जीवन कि भगवान के दर्शन कर पे सुख पा रहा हूँ। कुछ अंदर से भाव नहीं निकल रहे कि क्या बोलूँ उनके प्रति। मन में है ये धारणा, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। एक बार जो आया यहाँ पे बार चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।